10 मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स ओन्ड बाय द रॉक। द रॉक के पास मौजूद 10 सबसे महंगी अशिया। दोस्तों, ड्वेन द रॉक जॉनसन शायद दुनिया के वो पहले इंसान हैं जिन्होंने WWE और हॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज में बेपनाह शोहरत हासिल की है। वो 1995 से लेकर 2005 तक रेसलिंग की दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान रहे हैं, जिसको खैर बात कहने के बाद इन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा। आज वो पिछले 20 साल से यहाँ पे रॉक कर रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। द रॉक न सिर्फ एक कामयाब रेसलर और अदाकार हैं, बल्कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं जिन्होंने आज $800 मिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ अपने नाम कर रखी है। फैक्ट्स बूम चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द रॉक अपने तमाम ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे खर्च करते हैं, किस तरह अय्याशी करते हैं और खुद किस तरह एंजॉय करते हैं और दूसरों की किस तरह मदद भी करते हैं। अगर आपको फैक्ट्स बूम चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 1, दोस्तों, इंसान के पास जब ढेर सारा पैसा आ जाता है तो वो पहली चीज क्या सोचता है भला? यही कि इसके पास एक आला सी कार मौजूद हो, और द रॉक ने भी कुछ ऐसा ही किया। वैसे तो द रॉक के पास आज बहुत सी गाड़ियां हैं, क्योंकि जब आपके पास लातादाद पैसा मौजूद हो तो आपका भी दिल करता है कि आप खूब गाड़ियां और घर खरीदें। मगर जो गाड़ी द रॉक को सबसे ज्यादा प्यारी है वो है इनकी स्पोर्ट्स कार पगानी हुएरा। ये एक 6000 सीसी हाइपर स्पोर्ट्स कार है और ये दुनिया की तेज तरीन कारों में से एक है, जिसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा चली जाती है। ये गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक सिर्फ 2.5 सेकंड में पहुंच जाती है। ये गाड़ी ना सिर्फ दुनिया की सबसे तेज और खूबसूरत तरीन स्पोर्ट्स कार्स में से एक है, बल्कि ये एक इंतहाई नादिर और लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार भी है और इस तरह की पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ 100 कारें ही बनाई गई हैं। इसी बात की वजह से इस गाड़ी की कदरों कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और आज इसकी कीमत $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है और आज मार्केट में खरीदने के लिए ये एक भी पीस दस्तयाब नहीं है। दोस्तों, जब एक स्पोर्ट्स कार खरीद के भी द रॉक का दिल ना भरा तो इन्होंने अपने लिए एक दूसरी गाड़ी भी खरीद ली। अब की बार इन्होंने अपने लिए एक फरारी खरीदी। ये गाड़ी एक हाइब्रिड हाइपर कार है और इसका इंजन 1000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी की कुल कीमत $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है, मगर द रॉक को ये मालूम ना था कि ये गाड़ी एक 6 फुट 5 इंच के आदमी को अपने अंदर बिठाने के लिए डिजाइन नहीं की गई। द रॉक इस गाड़ी में इंतहाई बुरी तरह फिट होकर बैठते थे और ये इनको एक टॉय कार यानी कि एक खिलौना ही मालूम होती थी। इसलिए आखिरकार इन्होंने तंग आकर इस गाड़ी को अपने एक दोस्त को गिफ्ट कर दिया। जरा सोचें कि आपका दोस्त किसी दिन आपको मिलने आए और तोहफे में $5 मिलियन की फरारी गिफ्ट कर दे, आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी हेनेसी वेलिकॉप्टर V8 की, जो कि एक ऐसा ट्रक है जो कि द रॉक को मशहूर चैनल और प्रोडक्शन हाउस HBO वालों की तरफ से तोहफे में मिला था। इस ट्रक का नाम एक डायनासोर के नाम पे रखा गया है। ये जबरदस्त कार $2 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की है। इसके अलावा इनके पास एक और गाड़ी भी मौजूद है जो कि पूरी दुनिया में इमारत और क्लास का निशान समझी जाती है और वो है इनकी रोल्स रॉयस रैथ। इस गाड़ी का दूसरा नाम स्टाइल और क्लास भी समझा जाता है। इसकी कीमत $5 लाख अमेरिकी डॉलर से शुरू होती है और $20 लाख अमेरिकी डॉलर तक चली जाती है। नंबर 2, टैटूज। दोस्तों, द रॉक का जिक्र किया जाए और इनके टैटूज का जिक्र ना किया जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। द रॉक की जिंदगी और इनकी फिजिक का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा इनके ये टैटूज भी हैं, जो कि इनके खानदान यानी कि समोआ डायनेस्टी का निशान भी हैं। और द रॉक के मुताबिक ये खूबसूरत नक्शो निगार इनकी पूरी जिंदगी की कहानी, इनकी कामयाबियां, इनकी नाकामियां और इनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को बयान करता है। द रॉक ने ये सारे टैटू दुनिया के सबसे मशहूर टैटू आर्टिस्ट निको हॉलैंड से बनवाए हैं। द रॉक ने ये टैटू बनवाने की फीस $50,000 अमेरिकी डॉलर्स पे की थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1.2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 3, गिफ्ट्स। दोस्तों, द रॉक अपनी एक आदत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं और वो ये है कि अपने दोस्त अहबाब और अपने चाहने वालों को बहुत ही कीमती और जबरदस्त गिफ्ट्स यानी कि तोहफे देते रहते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने अपनी वालदा को इनका आबाई घर दोबारा खरीद के तोहफे में दिया था, क्योंकि बचपन में हालात बुरे होने की वजह से इनकी वालदा को ये घर बेचना भी पड़ा। अपनी वालदा की सालगिरह पर इन्होंने अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक इनको न्यूयॉर्क सिटी में भी एक जबरदस्त बंगला लेकर दिया था, जिसकी मालियत $4 मिलियन यानी कि $40 लाख
लाख अमेरिकी डॉलर्स थी। अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 90 करोड़ रुपए बन जाते हैं। दी रॉक के वालिद अपनी बढ़ती उम्र की वजह से काफी बीमार थे, इसलिए इन्होंने न सिर्फ इनकी बहुत सी सर्जरीज भी करवाई बल्कि इनके बेहतर होने के बाद इनको एक कैडिलैक एस्केलेड भी दिलवाई जो कि पूरे 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स की थी। इसी तरह दी रॉक ने अपनी बेटी सिमोन को भी एक डॉल्फिन यानी कि एक मछली तोहफे में दी, और आप माने या ना माने ये पालतू जानवर देने की कीमत इनको महंगी कारों से भी ज्यादा पे करनी पड़ी है। अमेरिकी लॉ के मुताबिक आपको कोई भी कीमती जानवर रखने के लिए इसका बहुत ही महंगा लाइसेंस भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। यहाँ आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि दी रॉक को इस डॉल्फिन के लिए पूरे 6 लाख अमेरिकी डॉलर्स पे करने पड़े। दी रॉक अपने दोस्तों और अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलते और वो इनसे प्यार का इजहार करते रहते हैं। इन्होंने अपने एक अंकल और अपने एक कजन को एक कस्टमाइज्ड F-150 डाला भी गिफ्ट में दे दिया। इनका ये कजन दरअसल इन्हीं का हम शक्ल है और इनका स्टंट मैन भी है जो कि इनकी फिल्मों में इन्हीं के हिस्से के तमाम खतरनाक काम खुद करता है और दी रॉक के नाम पर अपनी जान रोज खतरों में डालता है। दी रॉक के पास काफी कॉमन सेंस मौजूद है और इनको मालूम है कि वो कोई जैकी चैन या टॉम क्रूज की तरह फुर्तीले और लाइट वेट इंसान नहीं है, इसलिए ये अपने स्टंट्स खुद नहीं करते और इस तरह ये अपने आप को खतरों से भी दूर रखते हैं। नंबर 4, प्राइवेट जेट गल्फस्ट्रीम G650। दोस्तों, जब इंसान के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो आपकी और मेरी तरह एयरपोर्ट्स पर धक्के खाता नजर नहीं आता, इसलिए दी रॉक ने अपने लिए एक गल्फस्ट्रीम G650 के नाम का प्राइवेट जेट भी खरीद रखा है। ये जहाज तकरीबन $70 मिलियन से भी ज्यादा का है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1500 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ये जहाज ना सिर्फ एक लग्जरी जेट है बल्कि ये दुनिया का तेज तरीन प्राइवेट जेट भी है जिसकी टॉप स्पीड 1000 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। दुनिया के बहुत ही अमीर और मशहूर लोगों के पास ये जेट मौजूद है जिनमें जेफ बेजोस शामिल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल है जिनके पास 2 ऐसे जेट हैं और इसके अलावा इलॉन मस्क भी शामिल है। नंबर 5, आयरन पैराडाइज जिम। दोस्तों, नाम को सुनकर धोखा ना खाएं। इस आयरन पैराडाइज का मतलब लोहे की जन्नत है मगर इसका हकीकी जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल ये नाम दी रॉक ने अपने पर्सनल जिम को दिया है जो कि ना सिर्फ हर वक्त ये अपने साथ रखते हैं बल्कि आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि इस जिम को इन्होंने डिजाइन भी खुद ही किया है और दी रॉक पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाते हैं ये इस जिम को अपने साथ लेकर जाते हैं क्योंकि दी रॉक दिन में 2 दफा वर्जिश जरूर करते हैं, इसलिए वो अपने लैपटॉप की तरह अपने जिम को भी अपने साथ रखते हैं। इस पूरे जिम का पूरा साजो सामान काफी हैवी इक्विपमेंट है जिसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है और रॉक बहुत ही खुशी खुशी ये सारा पे भी करते हैं। नंबर 6, बेवरली हिल्स मैंशन। दोस्तों, दी रॉक के पास अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके लॉस एंजल्स में एक शानदार बंगला मौजूद है जिसकी मालियत आज पाकिस्तानी रुपयों में 600 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। इनकी ये जागीर 25 एकड़ पे फैली हुई है और इसमें 2000 स्क्वायर फीट पे इनकी रिहाइश भी है। यहाँ पर इनके पड़ोसी दूसरे हॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकार और गुलूकार हैं जैसे कि शकीरा, डेंजिल वॉशिंगटन और एडी मर्फी। इसके बाद इनके जॉर्जिया मेंशन की भी बात करते हैं। दी रॉक का एक फैमिली मैन के तौर पर मशहूर है और कुछ अरसे पहले इन्होंने अपने लिए अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में एक $10 मिलियन का मेंशन भी खरीदा जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपए में 215 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। इनके इस महल में एक स्विमिंग पूल है, एक होम थिएटर है, 8 बेडरूम है और 8 बाथरूम मौजूद हैं और इन्होंने अपना ये बंगला अपनी दूसरी बीवी और इसके बच्चों के लिए खरीदा है। नंबर 7, फार्म हाउसेस। दोस्तों, रॉक के पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इनका अपना एक फार्म हाउस अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के इलाके शार्लेटविल में भी मौजूद है जहाँ पर इन्होंने अपने लिए बहुत से जानवर पाल रखे हैं। ये जगह इन्होंने अपने ज़हनी सुकून और आराम के लिए बनाई है। इसके अलावा इन्होंने 50 एकड़ की एक और जगह भी अमेरिकी रियासत एटलांटा में खरीद रखी है। इस जागीर के बीचों बीच इनका 50,000 स्क्वायर फुट का एक मेंशन भी मौजूद है। नंबर 8, रोलेक्स वॉचेस। दोस्तों, दी रॉक का रोलेक्स की घड़ियों के साथ एक बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है। इन्होंने अपनी पूरी जवानी के दौर में एक नकली और सस्ती सी रोलेक्स घड़ी पहन के गुजार दी क्योंकि वो इस वक्त एक असली रोलेक्स घड़ी खरीदने की कंडीशन में नहीं थे। जब इन्होंने WWE का एक रेसलर और एक सुपरस्टार बन के डॉलर कमाना शुरू किए थे, इन्होंने अपने लिए एक $50,000 की रोलेक्स खरीदी मगर एक बार लड़ाई लड़ते हुए इनकी यादगार घड़ी टूट गई। इसके बाद इनकी मशहूर जमाना फिल्म स्कॉर्पियन किंग की शूटिंग के दौरान दी रॉक और इनकी साथी अदाकारा
कैली हु का एक अफेयर मंजरेआम पे आया, जिसके दौरान इन्होंने कैली को एक रोलेक्स तोहफे में दी थी, मगर रॉक की किस्मत देखेंगे फिल्म की शूटिंग के दौरान ये रोलेक्स घड़ी भी टूट गई। आज दी रॉक की फाइनेंशियल स्टोरी काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि रुपया पैसा अब इनके घर की एक लौंडी बन चुका है, इसलिए इन्होंने बुरे वक्तों के लिए बहुत सी रोलेक्स घड़ियां खरीद के घर पर रख ली हैं, जिनमें से कुछ की कीमत पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। नंबर 9, बिजनेसेस। दोस्तों, दी रॉक न सिर्फ एक कामयाब रेसलर और अदाकार हैं, बल्कि ये एक जबरदस्त बिजनेसमैन भी हैं। इनके एक नहीं बल्कि बहुत से छोटे और बड़े तरह तरह के बिजनेसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपने काम में शदीद मसरूफ नजर आते हैं। और इनकी कामयाबी का इस वक्त ये आलम है कि इनकी 5 उंगलियां घी में और सर पूरे का पूरा कढ़ाई में है। दी रॉक की एक कंपनी अंडर आर्मर के नाम से भी मौजूद है, जो कि फिटनेस और जिम से ताल्लुक रखती है और इन्हीं चीजों का कारोबार करती है, जिनमें शामिल है मसलन के जिम का इक्विपमेंट और जिम के क्लोथ्स यानी के कपड़े वगैरह। इसके अलावा ये कंपनी फिटनेस, मॉडलिंग और फिटनेस कॉम्पिटिशंस में भी पैसा लगाती है और हर साल दी रॉक इस बिजनेस से लगभग $50 मिलियन कमा लेते हैं। इसके साथ साथ दी रॉक का एक और फैमिली साइड बिजनेस भी है, जिसमें ये अपने कजन्स के साथ पुराने घर खरीदते हैं और इनकी रेनोवेशन और रेस्टोरेशन का काम करते हैं। दी रॉक और इनके खानदान के दूसरे ये नौजवान कई पुराने टूटे फूटे घर खरीदते हैं, इन पर काम करते हैं और इनको बिल्कुल नया कर बेच देते हैं। इसमें प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सारा पैसा रॉक लगाते हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन का सारा काम इनके कजन्स का है। इन पुराने घरों को मार्केट में एक नई चीज के तौर पर बेचा जाता है, जिससे इनका खानदान लाखों नहीं करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है। दी रॉक की पहली बीवी डैनी गार्सिया थी, जो कि एक जबरदस्त बिजनेस वुमेन है और वो दी रॉक के साथ हर काम में, हर बिजनेस में बिजनेस पार्टनर भी होती हैं। इसलिए तलाक होने के बावजूद भी वो दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। डैनी गार्सिया न सिर्फ इनके तमाम बिजनेसेस संभालती हैं, बल्कि इनके बिजनेसेस में पैसा भी लगाती हैं। दी रॉक जब फिल्मों में अदाकारी करते हैं तो इनमें से अक्सर फिल्मों की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनकी साबका एहलिया ही होती हैं। सिर्फ साल 2016 में दी रॉक ने अपनी फिल्मों से $80 मिलियन कमाए थे और आज इनकी नेट वर्थ $800 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। दोस्तों, दी रॉक के बारे में एक और दिलचस्प बात यह भी मशहूर है कि वो हर साल 1000 किलोग्राम की मछली खा जाते हैं, और वो भी सिर्फ कॉड फिश, क्योंकि इस फिश में, इस मछली में हर तरह के प्रोटीन्स भरपूर होते हैं और इसमें चिकनाई की मिकदार बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ये भाई साहब मसल बिल्डिंग के लिए इस मछली का इस्तेमाल करते हैं और ये हर साल $10,000 से भी ज्यादा की मछली खा जाते हैं। इसके अलावा 7 बक्स प्रोडक्शन कंपनी दी रॉक और इनकी साबका बीवी डैनी गार्सिया की अपनी एक कंपनी है, और इसका नाम 7 बक्स प्रोडक्शन कंपनी इस वजह से पड़ा क्योंकि जिस वक्त ये कंपनी शुरू की गई थी उस वक्त दी रॉक के माली हालात बहुत बुरे थे और ये सड़क पर आ चुके थे और इनकी जेब में सिर्फ $7 बाकी बचे थे। आज इनकी यही कंपनी एक बहुत ही बड़ी सल्तनत बन चुकी है, जिसके जरिए रॉक टीवी सीरीज बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं और इंटरनेट पर हर किस्म का कंटेंट तैयार करा रहे हैं। इनमें से अक्सर चीजों में ये खुद ही काम भी करते हैं। इस कंपनी ने बहुत सी कामयाब फिल्में भी बनाई हैं, जिनमें बेवॉच शामिल है, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल, रैम्पेज, स्काई स्क्रैपर, फाइटिंग विद माई फैमिली, शज़ैम एंड फास्ट एंड फ्यूरियस, हॉब्स एंड शॉ, और इसके अलावा ब्लैक एडम भी आने वाली है। दोस्तों, ये थी दी रॉक की आमदन और इनके खर्चों के हवाले से कुछ दिलचस्प हकाइक। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए फैक्ट्स बूम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।